Okay, dear students, welcome to all of you in the mechatronics class of Modern Institute of Technology and Research Center. So today we are going to start the unit second, that is the modeling, analysis and control of the physical systems. First, we will see that mathematical modeling is the very important aspect because to design any system we directly cannot design the system because there is a lot of expenditure, and if we test the system it may be possible we are not getting the desired output. अगर कोई सिस्टम हमने डिजाइन किया और उस सिस्टम में हमारे डिजायर्ड आउटपुट हैं वो हमको नहीं मिल पा रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है एंड वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, इनपुट हमने दे दिया, ये हमारे आउटपुट्स हैं। और अगर हमें डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाए जब हमने इसको चेक किया तो दैट सिस्टम इज नॉट यूजफुल एंड वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी आल्सो। फॉर दैट पर्पज फर्स्ट वी डू द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ द सिस्टम। हम इसका सॉफ्टवेयर में मॉडल बना लेते हैं, फिर किसी सॉफ्टवेयर पर इस सिस्टम को एनालिसिस करते हैं बाय गिविंग द डिफरेंट इनपुट देने के बाद अगर हमारे सिस्टम का आउटपुट डिजायर्ड आ रहा है तब हम उसको फिजिकली सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू कंट्रोल एनी सिस्टम और टू डिजाइन एनी सिस्टम। प्रेजेंटली वी कैन सी लाइक द 3D जो प्रिंटर हैं वो हमारे इस तरह के मॉडल्स हैं, वो डिजाइन करते हैं जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इसका 3D व्यू किस तरह का होगा और आफ्टर दैट वी कैन डिजाइन इट। if we are liking it or we are seeing that it is okay, then we can finally make the final object. So we can see the first there can be the several type of system. We are studying today about the LTI system, that is the linear time invariant system. As the name tells, linear time invariant system has the two properties. One is the linearity. First property is the linearity. The linearity is the important aspect, and second is the time invariant. Second is the time invariant. These are the two properties in the LTI system. Now we will see that how we can check the these two properties हैं, इनका क्या मीनिंग है, इनको किस तरह से चेक करेंगे। तो फर्स्ट वी सी द लीनियर सिस्टम। व्हाट इज द लीनियरिटी? To check the linearity of a system, if a system is linear, this means when an input to a given system is scaled by a value, the output of the system is scaled by the same amount. जैसे कि अगर हमने किसी सिस्टम को इनपुट x दिया एंड वी आर गेटिंग द y इन द आउटपुट, x इनपुट देने के बाद हमको y आउटपुट मिल रहा है। नाउ इफ वी डू द स्केलिंग ऑफ दैट सिस्टम, अब हमने स्केल फैक्टर क्या लिया, वी आर टेकिंग द हियर अल्फा इज द स्केल फैक्टर। now we done the alpha x at the input and we are getting the alpha y in the output. We will get the alpha y in the output if our system is linear. So that is the linearity. If we scale any input then we will get the scaled output, उतनी ही scale कम output. तो scaling is the important aspect of any system. किसी भी सिस्टम के लिए स्केलिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज हम कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं, वी डिजाइन ए सिस्टम, हमने एक सिस्टम ले लिया सपोज एल, एक एम्पलीफायर हमने डिजाइन किया और वी आर गिविंग द 5 एम्पियर टू इस इनपुट एंड वी आर गेटिंग द 20 एट द आउटपुट, बट अवर डिजायर्ड आउटपुट शुड बी 30। हमको पता है कि इस सिस्टम का जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है जो इसके एम्पलीफिकेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग है दैट शुड बी 30, अगर वो होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल गिव द स्केल फैक्टर। यहाँ पर हम एक स्केल इसको दे देंगे कि 5 हमने इनपुट में दिया, यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर, ये हमारा एम्पलीफायर हो गया। नाउ एक स्केल हम इसको कर देते हैं 1.5 का स्केलिंग हम इसका कर देते हैं और नाउ वी विल गेट द final output, that will be the 30.
here we will get the 20. Now by scaling we can get the desired output. So in a linearity the scaling is important. The second thing is the linear system always obey the principle of superposition. जो हमारा लीनियर सिस्टम होगा वो सुपरपोजिशन के जो रूल्स हैं हमारे उनको फॉलो करेगा. सुपरपोजिशन के रूल्स हमारे क्या कहते हैं कि इफ देयर आर द टू इनपुट्स आर गिवन टू एनी सिस्टम, suppose we are giving the x1 to any system and getting the y1 at the output, हमको आउटपुट में y1 मिल रहा है. now what we have done, हमने वापस से उस सिस्टम को x2 एज ए इनपुट दिया और वी आर गेटिंग द y2 एज ए आउटपुट, हमको y2 मिल रहा है. नाउ इफ वी गिव द सम ऑफ द बोथ द इनपुट, अब अगर हम उस सिस्टम को x1 प्लस x2 अगर ये हम देंगे सिस्टम को, नाउ वी विल गेट द y1 प्लस y2, हमको y1 प्लस y2 आउटपुट में मिलेगा. तो दैट टेस्ट द सुपरपोजिशन थ्योरम. तो देर आर टू प्रॉपर्टीज, दैट इज द होमोजेनिटी स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज द सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी. जैसा कि यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ए लीनियर सिस्टम शुड ऑलवेज ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. This means that if the two input are added together and passed through a linear system, the output will be the sum of the individual input output. तो जो इंडिविजुअल इनपुट्स हैं उनका आउटपुट होगा सम के बराबर. तो दैट वी आर गेटिंग. तो इट मींस द सिस्टम विल बी सुपरपोजिशन. अगर थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो जो हमारा सिस्टम होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द लीनियर. तो लीनियरिटी के लिए वी विल चेक दीज टू प्रॉपर्टीज कि हमारा सिस्टम है वो हमारा इस तरह से स्केलिंग फैक्टर के अकॉर्डिंगली वो आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा. आफ्टर स्केलिंग इन द इनपुट वी आर गेटिंग द ऑल्सो द सेम फैक्टर स्केलिंग इन द आउटपुट. और दूसरा सुपरपोजिशन को हमने चेक कर लिया थ्योरम को. नाउ व्हाट इज द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज द that does not vary with the time. Like we are taking the example time invariant system. हमारा क्या होगा? A time invariant system has the property that a certain input will always give the same output up to time without regard to when the input was applied to the system. अगर हमने xt दिया और we are getting the yt in any ti system, and if we check it at the xt minus 0, then we are getting the yt minus 0. because if we t0 subtract, यहाँ पर हमारा क्या क्या चीजें हमें पता चल रहा है. in this figure xt and xt minus t0 are passed through the system ti because the system ti is time invariant. क्योंकि हमारा system ti वो time invariant है. the input xt and xt minus t0 produce the same output. हमारा जो दोनों ये हैं ये सेम आउटपुट देंगे. द ओनली डिफरेंस इज दैट द आउटपुट ड्यू टू xt माइनस t0 इज शिफ्टेड बाय टाइम t0. ये केवल टाइम t0 शिफ्ट हो गया, बट दैट विल बी द सेम. इट मींस कि xt अगर देंगे टाइम के साथ हमारा आउटपुट है वो हमारा वेरी नहीं हो रहा. तो LTI जो हमारे सिस्टम्स हैं, वी कैन से नाउ द LTI सिस्टम हमारे जो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स हैं वो हमारे, और जो लीनियर सिस्टम्स हैं दैट इज द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हमारे कहलाते हैं. अब इन सिस्टम्स को भी इफ देयर आर मोर देन वन सिस्टम्स देन वी कैन यूज इन सीरीज और पैरेलल में इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं. लाइक द LTI सिस्टम इन सीरीज. if two or more LTI system are in series with each other, their order can be interchanged without affecting the overall output of the system. अगर H1 हमारा यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं कि H2 को शुरू में भी लिख सकते हैं, H1 को बाद में भी लिख सकते हैं. तो कैस्केडेड फॉर्म कहलाती है ये, जब हमारे इस तरह से सीरीज में दो सिस्टम होते हैं. एंड फाइनल आउटपुट विल बी द H1 and H2. That will be the final output will be the multiplication of the factor. तो we can write, अगर हमारा ये कोई सिस्टम है, इसका जो फाइनल हमारे पास H1 H2 के अकॉर्डिंग we will get the output. Here we give the input, यहाँ पर हम देंगे और यहाँ पर हमको आउटपुट मिलेगा. तो we are giving the xt as the input or we are getting the output as the yt,
and H1 H2 is the combined effect of the both the block. Now if these systems are connected in parallel, अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ये हमारे ऐड हो जाएंगे. लाइक इन द पैरेलल सिस्टम्स को हम किस तरह से यूज लेते हैं, इफ देयर आर टू सिस्टम्स H1 एंड H2 और हमको फाइनली x हमने यहाँ पर इनपुट दिया, वी आर गेटिंग द आउटपुट y, देन y विल बी द, क्या होगा हमारे पास, y जो y है वो हमारे पास H1 प्लस H2, दैट विल बी द सम ऑफ द बोथ द, जो हमारे यहाँ पर x से इसके मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पर या सब्ट्रैक्शन होगा तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो पैरेलल में इन दोनों सिस्टम को हमको ऐड करना है, और अगर हमको ये दोनों सिस्टम्स हैं, जो दो सिस्टम हमारे कैस्केडेड फॉर्म में होंगे, तो इनको हमको मल्टीप्लाई करना है. तो इन दिस मैनर वी हैव सीन द अबाउट द LTI सिस्टम के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो वी विल राइट दैट व्हाट इज द LTI सिस्टम. क्या होता है कि LTI सिस्टम लीनियर सिस्टम होना चाहिए. दूसरा हमारा ये सिस्टम है वो टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए. तो इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के वी कैन से दैट आवर सिस्टम इज ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हमारा होता है, और इसको हम इजीली हम एग्जाम में लिख सकते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट. व्हाट इज द अवर LTI सिस्टम, हमारा क्या सिस्टम है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा. आप इसको एक बार रीड कर लें एंड ऑल्सो सी द वीडियो ऑफ दिस लेक्चर की आप एक बार वीडियो भी अगर देखेंगे देन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द